आप लोगों का स्वागत है और बहुत अच्छा स्वागत है और मुझे खुशी है एक बात की। पहले तो मैं फ़ोन को साइलेंट कर देता हूँ, तभी खुशी के बारे में बताऊँ। ठीक है। मुझे खुशी है किस चीज़ की? क्योंकि पता है क्या है, यूट्यूब ने मुझे एक चीज़ दी है कि मुझे 1 से नहीं, 0 से बल्कि माइनस से मुझे चीज़ स्टार्ट करनी है और मुझे एक टारगेट मिल जाता है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो मैं पहुँचना सीख गया यार। मैं वहां तक पहुंचना सीख गया। मैं पर्सनल अपने ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। पैसे कमाना या ये सब चीजें, इसको एज अ करियर जो है देखना यूट्यूब को, वो एक मतलब अलग बात है। वो अभी भी मेरे लिए एक सपने जैसा चल रहा है। बट मैंने एक चीज ये जरूर सीख ली है इस चीज से कि भैया, मतलब आप है ना, जा सकते हो आगे। जीरो से शुरू कर सकते हो, माइनस से शुरू कर सकते हो और आप है ना, आपके सामने एक टारगेट है, उसको अचीव कर सकते हो। आप स्लो चल सकते हो बट आप लोग चल सकते हो और चलना जरूर चाहिए। ठीक है, ओके। अब मैं आता हूं टॉपिक पे, इतना मोटिवेशन काफी है। अब मैं आता हूं टॉपिक पे। टॉपिक आपका एडिशन ब्लैक बुक का 2026 का न्यू एडिशन, लेटेस्ट जो है आपका एडिशन, उससे हमने स्टार्ट किया था A1 को लेके, टॉप 200 OWS से लेके, और आपका A5 का आज लास्ट जो है आपका वीडियो रहेगा, जिसमें आप जो है क्या कर चुके होगे, जिसमें आप 50 MCQs करोगे। ठीक है, ओके। और फिर बाद में इसको कंबाइन करके भी हम लोग डाल देते हैं आपके स्किल IQ एजुकेशन पे भी और आपके 3D पे भी, और तीसरा चैनल राजवीर सिंह ऑफिशियल डेवलप हो रहा है तो उस पे भी डाल देते हैं। ठीक है, कोई कहीं से देख लो, कोई कहीं से देख लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अच्छा, ये चीज है। उसके साथ साथ जो है आपका PDF की बात करते हो आप, तो ये आपका पूरा PDF कंप्लीट हो जाएगा A1 से लेके A5 तक। मैं आपके सामने स्क्रॉल कर देता हूं। ये जो है ना पूरा PDF है आपका, ये जो पूरा PDF मैंने स्क्रॉल करके रख दिया, ये आपके सामने अभी थोड़ी देर में वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये रहा यहां तक का 200 जो है 20 पेजेस। ये जो 220 पेजेस हैं, इसमें आपका कंप्लीट हो चुका है। PDF के लिए आप जो है स्किल IQ एजुकेशन और 3D लर्निंग एकेडमी, ये वाले दो YouTube चैनल्स भी हैं, और आपके इंस्टाग्राम पेजेस भी हैं, फेसबुक पेज भी हैं। लेकिन आपको आपको क्या चाहिए, PDF चाहिए, तो आपको टेलीग्राम पे ये सर्च कर लेना चाहिए और वहां से आपको PDF ले लेना चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है सर। अभी अपना जो लेक्चर है ना, उसको स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज आपको काफी जानकारी दे दी गई है इसके बारे में। अभी हम अपना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, हम क्या कर चुके हैं, पार्ट 1 कर चुके हैं, किससे रिलेटेड, A5 से रिलेटेड। A5 में पार्ट 1 में क्या था, आपके 50 MCQs थे। ठीक है, जिनको हमने एक्सप्लेन करके किया है, एज अ टेस्ट बोल लो या एक्सप्लेनेशन बोल लो। ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर 2 रहेगा। इसमें भी आपके 50 MCQs रहेंगे और फिर इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन कर दिया जाएगा और फिर मैराथन के रूप में हम अपनी जो प्लेलिस्ट होती है ना, उसमें हम इनको डाल देते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो अपना लेक्चर, बहुत इंट्रोडक्शन हो गया। देखो भाई, प्रैक्टिस नंबर 6, प्रैक्टिस सेट नंबर 6, यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, थोड़े से अलग प्रैक्टिस सेट आते हैं। अब थोड़ा सा कुछ अलग चलेगा कुछ हद तक। देखो इसमें क्या कहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द हाईलाइटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे कुछ हाईलाइट कर रखे हैं ग्रुप्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, और जो सेंटेंस के अंदर दे रखे होंगे कुछ पार्ट हाईलाइटेड रहेगा, उसके ऊपर फोकस करना है और उसके हिसाब से हमने अपना OWS निकालना है। ठीक है, ओके, चलो देखो। शी वॉज प्रेज्ड फॉर हर एबिलिटी टू स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं और अच्छे तरीके से वो उसको बोल पाती है। ठीक है, ओके। तो देखो, लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक होते हैं भाषाविद, जिनको भाषाओं का ज्ञान होता है। बायलिंगुअलिज्म, द्विभाषावाद, द्विभाषावाद आप इसको बोल सकते हो। बाय मीन्स टू, बहुत बात कर रहे हैं। ट्रांसलेशन आपका अनुवाद होता है, ट्रांसलेशन। ठीक है, पॉलीग्लोटिज्म, ठीक है, जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं या बहुत सारी भाषाएं बोलने की अक्षमता जिसके पास है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर है।
सेकंड क्वेश्चन, इन बिजनेस इट इज इंपॉर्टेंट टू वी द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ए प्रपोजल बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। बिजनेस में है ना, ये बहुत जरूरी है कि आपको प्रोज और कॉन्स, मतलब आगा पीछा ऊपर नीचा, मतलब आपको सब तरीके से क्या कर लेना चाहिए, जांच पड़ताल एक तरीके से कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन एक तरीके से लेना चाहिए। इवैक्यूएट, इवैक्यूएट करने का मतलब क्या होता है? इवैक्यूएट करने का मतलब होता है खाली कर, ठीक है, ओके सर। इरेडिकेट होता है नष्ट करना या जड़ से उखाड़ कर फेंक देना। इवेल्युएट होता है मूल्यांकन करना, जो कि आपका आंसर है। एवोपोरेट करना आपका क्या होता है? वाष्पित होना, वाष्पित होना, पानी का जो है नमी के रूप में जाना ऊपर की तरफ, ठीक है। आगे चलो, हरी इज अ ड्राइवर हु इज heedless of danger and has sometimes met with accidents। हरी जो है एक ड्राइवर है जो कि heedless of danger रहता है, और समटाइम्स कभी कभी जो है हो जाता है उसके साथ एक्सीडेंट्स वगैरह उसके हो जाते हैं। रेकलेस, रेकलेस होता है लापरवाह, लापरवाह, ठीक है, जो ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अमिएबल होता है मिलनसार, ठीक है, ओके। इंडिपेंडेंट होता है स्वतंत्र, कॉशियस होता है सतर्क, ठीक है। तो वो क्या है? वो रेकलेस है, वो रेकलेस है, मतलब वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखता है, इसलिए उसके जो है क्या होते रहते हैं? एक्सीडेंट्स जो है कई बार होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द पीपल हु वर लिसनिंग enjoyed the music played by famous maestro। जो फेमस मास्ट्रो ने म्यूजिक जो प्ले किया था, पीपल जो उसको एंजॉय कर रहे थे, लिसन कर रहे थे जो लोग। कॉन्ग्रीगेशन होती है धार्मिक सभा, धार्मिक सभा, कॉन्ग्रीगेशन। स्पेक्टेटर्स होते हैं दर्शक, ठीक है। रेवोल्यूशनरीज कौन होते हैं? उपद्रवी बोलूं क्या, क्या बोलूं इनको? रेवोल्यूशनरीज, मुझे अच्छा नाम याद नहीं आ रहा इनका। क्रांतिकारी, वेरी गुड, क्रांतिकारी, वेरी गुड। ऑडियंस होती है वो जो लिसन कर रही है, ठीक है। दर्शक होते हैं स्पेक्टेटर, जो साथ में वहां पे देख भी रहे हैं, ठीक है, ओके। द प्रोफेसर्स पीरियड ऑफ सर्विस और ऑफिशियल पोजीशन एट द यूनिवर्सिटी इज हाईली रिस्पेक्टेड बाय कलीग्स। कलीग्स का स्पेलिंग याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हम लोगों से। पीरियड ऑफ सर्विस एंड ऑफिशियल पोजीशन, टर्म, टर्म का मतलब क्या होता है? टर्म का मतलब आपको देखने को मिलता है कोई भी अवधि है, समय अवधि आप इसको बोल देना, ठीक है। सर्विस आपका जो, सर्विस का जो क्या बोलते हैं उसको? सर्विस, आप जो सेवा दे रहे हैं, ठीक है, जो सेवा दे रहे हैं। टेन्योर, टाइम के अवधि की बात करी जाती है, जो ऑफिशियल होती है उसको आप टेन्योर एक तरीके से बोल देते हो, तो यही आंसर हो जाएगा। अपॉइंटमेंट का स्पेलिंग याद रखना, अपॉइंटमेंट का मतलब आपको जाहिर सी बात है पता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति बोल दो अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिमिनल वाज सेंटेंस्ड टू 10 years in prison for committing a serious crime such as murder। मतलब एक जो है सीरियस क्राइम कर दिया गया है, जैसे कि मर्डर होता है। मिस है मिस डेमेनर, मिस डेमेनर स्पेलिंग के लिए बहुत अच्छा जो है वर्ड एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छोटा अपराध, छोटा अपराध, इसका मतलब ये आंसर अपना नहीं है। ऑफेंस होता है अपराध। अब देखो इसमें डिसाइड नहीं कर सकते इसकी डिग्री के छोटा है कि बड़ा है, ठीक है। फेलोनी, फेलोनी का मतलब आपको देखने को मिलता है भैया, फेलोनी का मतलब आपको देखने को मिल जाता है गंभीर अपराध। सर ये आंसर हो सकता है क्या अपना? बिल्कुल हो सकता है। इंडिक्टमेंट, ये आपका नाउन होता है, ठीक है। और इंडिक्टमेंट का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर जब आरोप लगाया जाता है, आरोप, तो यही है, फेलोनी ही है। फेलोनी में एक ऐसा अपराध किया जाता है जो बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम होता है, जैसे कि मर्डर, इस तरीके का जो क्राइम हो जाता है उसको आप जो है फेलोनी में एक तरीके से रखते हो, इंक्लूड करते हो। आगे चलना, ये क्वेश्चन है 7th। ये कहता है सैडली देयर आर स्टिल मैनी पुअरली एजुकेटेड और लैकिंग इन एजुकेशन गेन्ड फ्रॉम बुक्स पीपल इन द वर्ल्ड। मतलब बहुत, मतलब दुख की बात है कि यहाँ पे अभी तक बहुत सारे जो पुअरली एजुकेटेड और लैक इन एजुकेशन है, जिन्होंने गेन कर रखी है बुक से ऑल ओवर द वर्ल्ड। रूड, रूड का मतलब क्या होता है?
रूड का मतलब असभ्य बोल सकते हो आप लोग, गंवार बोल सकते हो, अनपढ़ बोल सकते हो, ठीक है, अनपढ़। अच्छा, रूड एक रूखा भी बोल सकते हो, रूड बिहेवियर के हिसाब से रूड है। सिली होता है मूर्ख आपका, ठीक है। स्कॉलरली होता है विद्वान, जिसको ज्ञान है, ज्ञानी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अनलेटर्ड, अनपढ़ बोल दो, अनपढ़, ठीक है। तो यही आएगा आपका सही आंसर, ठीक है। अनलेटर्ड जो अनपढ़ है, ओवरली एजुकेटेड है या लैक इन एजुकेशन है, जिसने गेन करी है बुक से, उसको कम ज्ञान है, मतलब आप ये बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्पाइट इट ऑल, गांधी रिमेन फर्म इन हिज बिलीव्स और नेवर गिव अप, मतलब अपने जो उन्होंने सिद्धांत सेटअप कर रखे थे उसमें उनका घनिष्ठ विश्वास था और कभी भी उन्होंने नेवर गिव अप नहीं किया। डेफिडेंट बहुत अच्छा वर्ड है, डेफिडेंट। डेफिडेंट का मतलब होता है जिसमें विश्वास नहीं है, जो संकोची है एक तरीके से, ठीक है, जिसका विश्वास कम है। इनडिस्पोज्ड, इनडिस्पोज्ड का मतलब आपको देखने को मिल जाता है भाई, जो अस्वस्थ है, अस्वस्थ, ठीक है, जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पॉइज्ड, पॉइज्ड का मतलब आपको देखने को मिल जाता है बैलेंस, ठीक है, बैलेंस्ड। संतुलित, संतुलित लिख लेना हिंदी में लिखना है तो, ठीक है। अच्छा, कमिटेड, कमिटेड का मतलब होता है डट कर वहीं पे हैं, ठीक है, फर्म है, अपनी जगह पे रुके हुए हैं, ठीक है, उसको आप जो है क्या बोल सकते हो, कमिटेड बोल सकते हो। एक और इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड दिमाग में आ रहा है, प्रतिबद्ध, प्रतिबद्ध मतलब मैं इस चीज के ऊपर रुका हुआ हूँ, अड़ा हुआ हूँ, मुझे इससे बाहर जो है नहीं जाना है, ठीक है। उसके लिए फेनेटिक एक वर्ड यूज कर सकते हो, कट्टर, ठीक है, वो फिर अंधा विश्वास वाली बात हो जाती है फेनेटिक में, ठीक है। द कंपनी फाइल्ड ए लॉ सूट अगेंस्ट द वेबसाइट फॉर इलीगली कॉपिंग एंड सेलिंग इट्स सॉफ्टवेयर विदाउट परमिशन। जब गैर कानूनी रूप से कॉपी किया जाता है और सेल किया जाता है उसके सॉफ्टवेयर को बिना उसकी परमिशन के, परमिशन की स्पेलिंग ध्यान रखना भाई, ठीक है। प्लेजियरिज्म ये साहित्यिक चोरी होती है, साहित्यिक चोरी, जमा एग्जैक्ट जो है इसका हिंदी है ये। थेफ्ट होता है अकेला चोरी। पायरेसी, पायरेसी आपकी क्या होती है, पायरेसी होती है बिना किसी उसके अनुमति के कॉपी करते हो इलीगली या फिर सॉफ्टवेयर वगैरह को डिजिटली जो चोरी होती है उसको पायरेसी बोलते हैं, जो कि सही आंसर होगा। फ्रॉड होता है धोखा, ठीक है, ओके, सब मिलते जुलते से है, ध्यान रखने की जरूरत हम लोगों को है। His idea was dismissed as something that cannot be proved or disproved. अनफोल्सिफाइएबल, अनफोल्सिफाइएबल का मतलब होता है जिसको गलत साबित नहीं कर सकते, आपका सही उत्तर भी यही होगा। आइडिया जो है ना उसको डिसमिस कर दिया गया क्योंकि उसमें कुछ था जिसमें वो प्रूफ नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो जिसमें कुछ गलती थी तो वो अनफोल्सिफाइएबल है, जिसको गलत साबित नहीं किया। अरे भाई मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, कुछ हाईलाइटर लेके आओ। हिज आइडिया वाज डिसमिस्ड, उसका आइडिया जो है ना डिसमिस कर दिया गया एज, क्योंकि समथिंग दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड, कोई कुछ प्रूव नहीं किया जा सकता था, किया जा सका, और या फिर डिसप्रूव्ड एक तरीके से उसको किया गया एक तरीके से, तो अनफोल्सिफाइएबल नहीं भाई, मुझे एक मिनट समय दो इसके लिए। हाइपोथेटिकल स्पेलिंग जो है ध्यान रखने की हमें बिल्कुल जरूरत है, इसका मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक, इमेजिनरी, आप हाइपोथेटिकल का मतलब स्पेक्युलेटिव, स्पेक्युलेटिव का मतलब आपको देखने को मिलता है बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, ठीक है, इमेजिन, इमेजिनेशन, ठीक है, कल्पना पर आधारित, एम्बिगुअस, अस्पष्ट, अस्पष्ट यही होएगा फिर तो आंसर, फिर तो ए ही होएगा, ठीक है, ओके। प्रैक्टिस सेट नंबर 7, ये क्या कहता है, ये कहता है कि ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, सुटेबल अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए जो दे रखा है। सेम इंस्ट्रक्शन है, सेम तरीके के क्वेश्चन है, तो चलो सोल्व करना शुरू कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, द कंपनी डिसाइडेड टू कट अवे unnecessary parts in order to improve efficiency or appearance, streamlining its operations and reducing overhead costs. Expand होता है फैलाना, या आप इसका मतलब बढ़ाना भी बोल सकते हो, एक्सपेंड करना, फैलाना। प्रोन
प्रोन का मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा भैया? प्रोन का मतलब होता है कटनी छटनी, कटनी छंटनी, आप इसका मतलब बोल दो, ठीक है। एक्यूमुलेट होता है साथ लाना, साथ लाना लिख देता हूं, अब तो मैं निकल गया मुंह से तो निकल गया। कॉम्प्लिकेटेड होता है कठिन, एक और लिख सकते हो, बड़ा अच्छा वर्ड दिमाग में आ रहा है, जटिल, ठीक है। इसके लिए आंसर, क्वेश्चन क्या था सर, ये समझ में नहीं आया, समझा दो, ठीक है। कट अवे अननेसेसरी पार्ट्स, अननेसेसरी पार्ट्स को काट दिया, इसी से मैं समझ गया कि मेरा जो आंसर है ना वो प्रोन है, कटनी छटनी करना। किसमें? इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, इम्प्रूव करने के लिए, एफिशिएंसी को, कार्यक्षमता को, या अपीयरेंस को बताने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? प्रोन करना पड़ेगा कर्मचारियों के अंदर, ठीक है, ओके, ठीक है। Cinnamon was known in biblical times as an या a part of the mixture or compound, part of mixture or compound, अच्छा, that was mixed with oils for anointing people's bodies, अच्छा। एडिक्टिव, एडिक्टिव, एडिटिव, सॉरी, एडिक्टिव तो वो हो जाएगा ना, आदि है ना। एडिटिव, एडिटिव का मतलब होता है जिस पदार्थ को मिलाया जा सकता है, मिलाने वाला पदार्थ, मिलाने वाला पदार्थ, ओके, आ रहेगा यहाँ। एपेटाइजर, एपेटाइजर का मतलब होता है जिससे भूख बढ़ती है, भूख बढ़ाना, भूख बढ़ाना या भूख बढ़ाने वाला। आइसबर्ग, आइसबर्ग का मतलब क्या होता है भैया? आइसबर्ग का मतलब आपको जो है देखने को मिल जाता है, जो बड़ा सा टुकड़ा होता है बर्फ का, ठीक है। इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट है ना, हाँ। इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है? इंग्रेडिएंट का मतलब होता है जो क्या बोलते हैं उनको, कच्चे पदार्थ, कच्चे पदार्थ, ओए अच्छा समझ में आएगा, रॉ मटेरियल्स, मटेरियल्स, ठीक है, जिससे चीजें मतलब एक चीज जो है मिलके बनती है, जिनसे वो इंग्रेडिएंट्स एक तरीके से आपके होते हैं। सर समझ में नहीं आया। पार्ट ऑफ अ मिक्सचर, मिक्सचर के पार्ट हैं तो इंग्रेडिएंट्स है ना वो, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स है ना वो, तो चलो आगे, फिर क्या दिक्कत है, आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? पीपल हु थॉट दैट द पर्सन हु रोट द म्यूजिक, म्यूजिक जिसने लिखा है, was a computer tended to dislike the piece more than those who believed it was human। मतलब हमें इसके ऊपर फोकस करना है। पर्सन हु रोट द म्यूजिक, वो व्यक्ति जिसने म्यूजिक लिखा है। क्विजोटिक, क्विजोटिक क्या होता है? क्विजोटिक होता है जो आदर्शवादी, ठीक है ना, जो आदर्शवादी व्यक्ति है, आदर्शवादी। वोकलिस्ट, जो जो क्या करता है, वोकलिस्ट क्या करता है? वोकलिस्ट जो है ना एक तरीके से गाना गाता है, ठीक है, तो आप इसको सिंगर बोल सकते हो, ठीक है। वेंट्रीलोक्विस्ट, बड़ी अच्छी स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन भी बड़ा अच्छा है, वेंट्रीलोक्विस्ट। लोक्विस्ट, लोक्वी, लोक्वी मतलब होता है लैंग्वेज, ठीक है ना, लैंग्वेज से रिलेटेड कहीं ना कहीं, ठीक है, ओके। तो ये वेंट्रीलोक्विस्ट क्या करता है? ये कठपुतली जो होती है ना आपकी, उसको आवाज देता है, कठपुतली को आवाज देना, ठीक है, इसका काम होता है वेंट्रीलोक्विस्ट का। कंपोजर, कंपोजर कौन होता है? कंपोजर वो व्यक्ति होता है जो संगीत की रचना करता है। इट मींस आपका जो व्यक्ति राइट करता है म्यूजिक को, वो कंपोजर होता है, ठीक है। आफ्टर वीक्स ऑफ ब्लेंड मील्स he began to ask for earnestly, ask for earnestly something spicy and flavorful। तो फ्लोट, स्नब, क्रेव या फिर रैकन, देखो सबको समझना ही पड़ेगा, ये यहाँ पे नहीं रखना था, अगले पेज पे लेके जाना था ये क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, अब तो ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले फ्लोट दे रखा है। फ्लोट का मतलब क्या होता है? तैरना, ठीक है। स्नब, स्नब का मतलब आपका क्या होता है? स्नब का मतलब होता है किसी का अपमान करना, ठीक है। क्रेव, क्रेव का मतलब क्या होता है? क्रेव का मतलब होता है लालच, लालच आना, ये आपकी वर्ब के हिसाब से ही देख लेते हैं। रैकन, रैकन का मतलब होता है गिनना, ठीक है ना, गिनना, किसी भी चीज को गिनना या उसके बारे में जानना। आस्क फॉर अर्नेस्टली मतलब आफ्टर
वीक्स ऑफ ब्लेंड मील्स, कुछ मतलब ब्लेंड मील के बाद ही बिगैन टू आस्क फॉर अर्नेस्टली, जो है अर्नेस्टली वो किसी चीज के बारे में जानना चाहता है, समथिंग स्पाइसी एंड फ्लेवरफुल, जो मतलब स्पाइसी और फ्लेवरफुल एक तरीके से हो, तो आप उसको एक तरीके से ये बोल दोगे कि क्रेव एक तरीके से हो रहा है, उसके अंदर एक लालच सा एक तरीके से जाग रहा है, ईगरली, ईगरली वो जो है किसी भी चीज की क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, उत्सुकता से वो उस चीज की वेट एक तरीके से कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो आपका दे रखा है ना, वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5th है, ये कहता है हर novel was criticized for a style of speaking or writing that is pompous and inflated in expression। मतलब उसका जो नोवेल है ना, वो उसका एक ऐसा स्टाइल है बोलने का या लिखने का जो पॉम्पस है, आडंबरपूर्ण एक तरीके से है, और इन्फ्लेटेड है एक्सप्रेशन में भी, मतलब उतना अच्छा नहीं है, जो चीज वो है नहीं एक्चुअल में, वो चीज वो दिखाने की कोशिश करता है अपने नॉवल में, बॉम्बास्ट, आडंबरपूर्ण, मतलब जो चीज वो एक्चुअल में है नहीं वो चीज दिखाने की कोशिश की जा रही। तो मेरा यही आंसर है। अभी के लिए 3 ऑप्शंस बचते हैं, उनको देखना पड़ेगा। हाइपरबोल, हाइपरबोल होता है अतिशयोक्ति, जो चीज वो है नहीं वो दिखाने की कोशिश की जा रही है, और ज्यादा बात बढ़ा चढ़ा के बताई जाए तो यह आंसर नहीं हो सकता। ओरेटरी, ओरेटर कौन होता है, जो अच्छा बोल लेता है। ओरेटरी क्या होती है, भाषण देने की कला, भाषण कला। रैट्रिक, रैट्रिक का मतलब क्या होता है, रैट्रिक का मतलब होता है प्रभावशाली भाषण, प्रभावशाली भाषण, ठीक है। आंसर वही है आपका पहला ही, बॉम्बास्ट, ठीक है ना। कोई भी स्टाइल है, कोई भी बात करने का स्टाइल है या लिखने का स्टाइल है, तो उसमें पॉम्पास जो है दिखाया जाता है, इन्फ्लेटेड जो है रखा जाता है एक्सप्रेशन उसका, तो आप उसको बॉम्बास्ट बोल सकते हो कि वो बॉम्बास्टली ये सब चीजें करने की कोशिश कर रहा है। 6th क्वेश्चन है, द डिजाइनर स्टडीड द साइंस ऑफ कलर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज टू एनहांस द विजुअल अपील ऑफ हर वर्क। ग्राफिक्स, ग्राफिक्स में क्या होता है, ग्राफिक्स में चीजें जो है पिक्चर्स के माध्यम से चलती हैं, है ना, पिक्चर्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें चीजें और ज्यादा सुंदर दिखती हैं, जिसमें सौंदर्य का जिसमें ज्यादा वैल्यू एक तरीके से रहता है। क्रोमेटिक, यस ये आंसर है आपका, ये कलर्स से रिलेटेड है। ऑप्टिक्स आपका क्या होता है, ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश से संबंधित होता है ना, प्रकाश से, ये लाइट से जो है इसका कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7वां है, ये क्या कहता है, द कंपनी रिड्यूस्ड स्टाफ टू कट डाउन एक्सपेंसेस। कंपनी ने स्टाफ को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, है ना, क्या करने के लिए, एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों को कंट्रोल करने के लिए। डिफ्लिक्ट कर दिया क्या, क्या कर दिया, डिफ्लिक्ट कर दिया क्या, हटा दिया क्या, हटा दिया क्या, हटाना तो नहीं बोलते। रिवोक, रिवोक का मतलब होता है रद्द करना। कर्टल, कर्टल क्या होता है, कर्टल का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा भैया, सीमित कर, ठीक है, क्या करना, सीमित एक तरीके से करना, क्या होता है, कर्टल एक तरीके से होता है। नहीं, उन्होंने किया रेट्रेंच, क्या किया, रेट्रेंच किया। रेट्रेंच क्या होता है, कर्मचारी लोग जो होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं उनकी कटौती, कर्मचारी कटौती के लिए स्पेशल वर्ड दे रखा है रेट्रेंच, ठीक है, इसलिए उसको हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 8, the meeting was postponed because it was not attended by enough people to make invalid। मतलब वहां पे अटेंड जो है ज्यादा लोगों ने नहीं की थी, जितने चाहिए थे उतने नहीं थे, और वो मीटिंग जो है ना वैलिड नहीं होती, ठीक है, इसलिए उसको क्या कर दिया गया, उसको रोक दिया गया, मीटिंग को पोस्टपोन एक तरीके से कर दिया गया, आगे के लिए क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, ठीक है। इनकोरेट, इनकोरेट का मतलब क्या होता है, इनकोरेट का मतलब ये होता है अगर सदस्य पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त पूरा आएगा, पर्याप्त सदस्य नहीं होने के कारण मीटिंग रद्द करना, ठीक है, यानी कि आंसर आपका एक ही है। प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब आपका क्या देखने को मिलेगा, देशद्रोह,
देशद्रोह। डिसॉल्व्ड, ट्राइनी, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे इसका मतलब क्या होता है। ट्राइनी, आज तो मैंने क्वेश्चंस नहीं पूछे अभी तक आपसे, इतने ज्यादा है ना, पूछता हूँ अभी। अभी पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। ट्राइनी, ट्राइनी का मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, इसका मतलब होता है अत्याचार, अत्याचार, ठीक है। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन, द स्कॉलर्स फेवरेट परसूट was immersing himself in or in one or another formal piece of writing that considers or examines as a particular subject. Exis, exi, exercises, exercises, ये क्या होता है, ये होता है व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ट्रेटाइज, ट्रेटाइज, ट्रेटाइज का मतलब क्या होता है, ट्रेटाइज का मतलब होता है शोध ग्रंथ, शोध ग्रंथ, ठीक है। एनोटेशन, एनोटेशन का मतलब होता है मैं किसी का नाम लेके किसी चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। व्याख्या ही बोल सकते हो इसको आप, इसको भी व्याख्या बोल सकते हो एनोटेशन को। मैन्युस्क्रिप्ट होती है पांडुलिपि। अच्छा, बात क्या है सर, समझ में नहीं आई, चलो देखो क्या है। द स्कॉलर्स फेवरेट परसूट was immersing himself in one or another formal piece of writing that considers and examines a particular subject. Okay, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जब चीज बात की जाती है तो वो ट्रेटाइज होते हैं, शोध पत्र होते हैं। उनमें मतलब एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर पॉइंट या फिर किसी मुद्दे के ऊपर ही बात होगी, उसी को शोध पत्र हम लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं, ठीक है। आगे 10th क्वेश्चन रहेगा, 7th जो आपका प्रैक्टिस सेट है उसके लिए। द न्यू पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड पुट एन एंड टू करप्शन एंड प्रिवेंट फ्यूचर अब्यूज ऑफ पावर। मतलब एक नई पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस की गई थी वो एंड तक पहुंच गई, किसके, करप्शन के, और प्रिवेंट कर दिया फ्यूचर अब्यूजेस ऑफ पावर के हिसाब से। देखते हैं अभी क्या जो है ऑप्शन है हमारे पास। इनवॉक, इनवॉक का मतलब क्या होता है, इनवॉक का मतलब होता है बुलाना, ठीक है, एक अच्छा वर्ड है, आह्वान करना, आह्वान करना, ठीक है। कंसीड, कंसीड का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, स्वीकार करना। प्रोलोंग, प्रोलोंग क्या होता है, बहुत लंबा समय, लॉन्ग टाइम, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्कॉच, स्कॉच का मतलब क्या होता है, रोकना, या फिर आप ये कह सकते हो स्टॉप करना या समाप्त करना, आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर बात क्या थी, बात ये थी किसी चीज को एंड कर दिया गया है करप्शन के कारण, ठीक है। जो नई पॉलिसी एंड इंट्रोड्यूस की गई थी उसको एंड कर दिया गया करप्शन के कारण हुआ। और टू पुट एन एंड टू करप्शन, अच्छा, एंड प्रिवेंट फ्यूचर अब्यूजेस ऑफ पावर। भाई मुझे ये बात अच्छे तरीके से समझ में नहीं आई, लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि मेरा स्कॉच जो इसके लिए आंसर हो जाएगा। पता है क्या है, इसलिए बुलाने की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, कंसीड करने की कोई बात नहीं हो रही, किसी चीज को स्वीकार तो किया ही नहीं गया, एंड कर दिया गया किसी चीज का, प्रोलोंग लंबे समय तक कुछ चीज जारी रहने की यहाँ पे बात नहीं हो रही। तो इसलिए मैंने आंसर जो है ना अपना स्कॉच एक तरीके से लगा दिया है। इससे बेस्ट आपके पास कुछ एक्सप्लेनेशन है तो वार्म वेलकम है आपका, ठीक है, बिल्कुल तहे दिल से वेलकम है। प्रैक्टिस सेट नंबर 8, सेम चीजें दिखाई दे रही हैं मुझे, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूं बिना किसी देरी के। पहला, सी इज नोन फॉर हर हैबिट ऑफ स्पेंडिंग मनी केयरलेसली। ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, सभी ऑप्शंस को भी आप लोग डिफाइन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, $10,000 ऑफ दिस ईयर्स बजट इज टू बी केप्ट और इंटेंडेड फॉर द रिनोवेशन ऑफ द बिल्डिंग। मतलब वो रखे गए हैं, इम्पीडेड, इम्पीडेड का मतलब क्या होता है भैया, इम्पीडेड का मतलब होता है बाधित किया जाना, ठीक है, ओके। सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है, डूब जाना, डूबा, डूबा हुआ कह लो, ठीक है। ऑब्सक्योर्ड,
ऑब्सक्योर्ड का मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर्ड का मतलब आपको देखने का मिलता है अनक्लियर, छुपा हुआ। अच्छा याद आया, छुपा हुआ। आप यहाँ पे बोल सकते हो। अभी मुझे एक बार लाइट ऑन करने दो, नहीं तो अपना कंप्यूटर बंद हो जाए। अच्छा, उसके बाद क्या है? अनमार्क्ड, ये आपका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, अनमार्क्ड। कोई आपने विशेष प्रोग्राम रखा था इकोनॉमिक दृष्टि से कि मुझे ये काम करना है, और उसके लिए आपने क्या किया था? पैसे बचा के रखे हुए थे, भाई मुझे इस पैसे से सिर्फ यही काम करना है, तो आपका यही आंसर होएगा, टू कैप्ट और इंटेंडेड। ठीक है, आपका उद्देश्य वही था उस काम को करने का। ठीक है, आगे चलना। क्वेश्चन तीसरा कहता है, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ नोइंगली मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स अंडर ऑथ इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जुडिशियल जो प्रोसीडिंग्स है, न्यायिक जो प्रक्रिया है, उसमें ओथ ले लिया आपने, और वो भी कैसी? झूठी ओथ ले लिया आपने, झूठी कसम ले लिया आपने, झूठी क्या बोलते हैं उसको? ओथ, शपथ, शपथ ले लिया आपने। सलेंडर, सलेंडर का मतलब आपका क्या होता है भैया? अपमानजनक, अपमानजनक मौखिक भाषण, मौखिक भाषण। ठीक है, कोलोजन, कोल्यूजन का मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा भैया? इसका मतलब होता है आप मिले हुए हो। कोल्यूजन, आपने मिली भगत कर रखी। हाँ, ये सही आया यार, मिली भगत। ठीक है, ट्रेजरी, ये सही आंसर है आपका। आपने क्या किया है? आपने एक शपथ ली है, ठीक है, और आपने वो शपथ झूठी ली है। ठीक है, लाइबल, लाइबल का मतलब क्या होता है? लाइबल का मतलब आपको देखने को मिलता है लिखित मान, लिखित मान हानि। ठीक है, ओके, चलो भैया आगे के क्वेश्चन पे चलो। फोर्थ क्वेश्चन समझ में आया ना? क्वेश्चन समझ में आया ना? आसान ही था, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजुरी नाम हो जाएगा सही, मतलब अपना ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। शी ट्राइड टू हाइड हर वॉयलेंट एंड अनकंट्रोल्ड एंगर, उसका जो वॉयलेंट, उग्र और अनकंट्रोल्ड जो गुस्सा है, बट हर क्लेंच्ड फिस्ट गेव हर अवे। स्टैटीज, स्टैटीज का मतलब क्या होता है? स्थिरता। ठीक है, रैग, रैग का मतलब आपको देखने को मिलता है एक गुस्सा। क्या मतलब होता है रैग का? गुस्सा या क्रोध बोल सकते हो। ठीक है, कॉर्डियलिटी, कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब होता है जुड़ना एक तरीके से। ठीक है ना, कॉर्ड का मतलब क्या होता है? जुड़ना, यानी कि आप कॉर्डियलिटी का मतलब आप मित्रता बोल सकते हो, दोस्ती बोल सकते हो। कॉन्सोर्ट, कॉन्सोर्टियम, कॉन्सोर्टियम का मतलब क्या होता है? संघ, या आप संगठन बोल लो, संगठन, संगठन लिख लो। ठीक है, अच्छा अब सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, चलो देखो। सी ट्राइड टू हाइड हर, उसने ट्राई किया अपना जो वॉयलेंट और अनकंट्रोल्ड एंगर है वो ट्राई किया, लेकिन वो क्लिंच कर ही गई है। तो उसने है ना अपनी फिस्ट यानी कि मुट्ठियों को उसने भींच के अपना ये कंट्रोल करने की कोशिश करी। तो ये आपका जो है रैग ही हुई, गुस्सा, क्रोध। ठीक है, और तो इसमें कोई दिखा नहीं रहा इस चीज को, तो इसलिए हम रैग सही आंसर यहाँ पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रैग जो है ना, ये व्यवहार में जो हमें गुस्सा उठता है ना, उस गुस्से को एक तरीके से रैग दिखाता है। ठीक है, आगे चलें जी। चलो सर, पांचवा क्वेश्चन। द कपल रेमिनिसेंट अबाउट देयर हैप्पी एंड केयरफ्री डेज स्पेंट ट्रेवलिंग इन द वर्ल्ड। हैल्कन, हैल्कन डेज ही होते हैं वो, खुशी भरे पल, खुशी भरे दिन या पल या समय, जो भी आप इसको कहना चाहो, महीने, टाइम, समय, जो भी इसको कहोगे। सेरेंडिपिटियस बहुत ही अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से भी ध्यान रखने की जरूरत है। क्या होता है कि कई बार है ना संयोग से, संयोगवश कोई सुखद, सुखद घटना हो जाती है, तो उसको सेरेंडिपिटियस बोलते हैं। ठीक है, विंटेज आपको पता है, बायगोन आपको पता है बीता हुआ, बीगोन्स बायगोन्स, रात गई
बात गई। छठा क्वेश्चन, he argued that the act of doing what one is told by someone in authority must be rooted in truth or conscience। उसका ओरिएंटेशन बहुत ही अच्छा वर्ड में कहूंगा, स्पेलिंग भी इसकी हमें ध्यान रखनी चाहिए। ओरिएंटेशन का मतलब होता है दिशा निर्देश, दिशा निर्देश, ठीक है, मार्गदर्शन भी बोल सकते हो उसको, मार्गदर्शन, ठीक है। ओबीडियंस आपका आपको पता है, ओबाइसेंस, ओबाइसेंस का स्पेलिंग बहुत ज्यादा जरूरी कहूंगा मैं आपका है, क्योंकि ई और आई में और ए एन सी ई में जो है हमसे गलती करवाने की कोशिश कर देता है एग्जामिनर, ठीक है। इसका मतलब आदर बोल सकते हो, सम्मान बोल सकते हो, सत्कार बोल सकते हो, ठीक है, नमन बोल सकते हो, ठीक है, ये सब बोल सकते हो। ऑब्सेशन गलती करवाता है स्पेलिंग में, है ऐसा स्पेलिंग के मतलब जुनून, जुनून आप इसको बोल सकते हो, जो सिर पे चढ़ के बोलता है वो वाला जुनून, ठीक है। सर अभी मुझे आंसर चाहिए। उसने आर्ग्यू किया एक्ट ऑफ डूइंग व्हाट वन इज टोल्ड बाय समवन इन अथॉरिटी। उसने ऐसा एक्ट किया जो एक्ट ऑफ डूइंग था, और व्हाट वन इज टोल्ड जो किसी ने बताया, बाय समवन किसी के द्वारा बताया गया था, अथॉरिटी में से, मस्ट बी रूटेड उसको जरूरी था रूटेड करना ट्रूथ में और कॉन्साइंस में। उसको मतलब एक तरीके से कोई काम है जिसको जो है मानना ही पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, तो ओबीडियंस आपका सही आंसर। इसका मतलब बोल सकते हो आप आज्ञा पालन, ठीक है, ओके। उसको मानना ही पड़ेगा क्योंकि मस्ट लगा दिया ना मॉडल, तो इसलिए आपका ओबीडियंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ज्यादा सोचने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है भाई, इतना ही सोचना है कि अपना आंसर निकल गया। सातवां क्वेश्चन, ड्यूरिंग आवर विजिट टू कोस्ट लाइन वी शॉ सी बर्ड कॉमनली फाउंड नियर द कोस्ट ग्लाइडिंग एफर्टलेसली ओवर द वेव्स। एक सी बर्ड है जो पाया जाता है समुद्र में, उसको गल बोलते हैं। वो एक बर्ड होता है सी गल, सी गल भी उसको हम बोलते हैं। ऑस्ट्रिच आपको पता है, पेंगुइन आपको पता है, हॉक भी आपको पता है। हॉक एक सिंपल सा जानवर है, इसके बारे में बता सकते हो। सिंपल सा नहीं है भाई, थोड़ा सा तेज है। सिंपल सा नाम है इसका, वो कमेंट बॉक्स में मुझे नाम बता सकते हो आप लोग, ठीक है, जिससे मुझे जानकर खुशी होगी। 8th क्वेश्चन, हिज अनविलिंगनेस, अनविलिंगनेस बोला है ये देख लेना। टू स्पेंड मनी अननेसेसरीली बोला है ये भी देख लेना। समटाइम्स मेड हिम अनपॉपुलर एट सम सोशल एट सोशल गैदरिंग्स। मतलब क्या होता है कि उसकी इच्छा नहीं होती पैसे खर्च करने की, और वो जरूरी नहीं समझता कई बार इस तरीके से पैसे खर्च करना, तो इसलिए वो अनपॉपुलर हो जाता है सोशल गैदरिंग्स में। ट्रेडिशनलिटी, ये तो देखो आंसर नहीं है। ट्रेडिशनलिटी आप इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं दे सकते। परंपरागतता, परंपरागतता, ठीक है, परंपरागत रूप से। ऑस्ट्राइरिटी, ऑस्ट्राइरिटी, ऑस्ट्राइरिटी बहुत ही अच्छा वर्ड जो है मैं कहूंगा, इसका मतलब कठोरता होता है, कठोरता। अच्छा, कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म आपका जो है क्या होता है, कंजर्वेटिज्म आपका होता है रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता, जो मतलब एक तरीके से ट्रेडिशनलिटी को एक तरीके से ले सकता है साथ में। आंसर आपका पेरिश में नहीं आएगा, जो एक तरीके का कंजूस व्यक्ति होता है। मैं इसको कंजूस नहीं कहता यार, मैं है ना इसको कंजूस नहीं कहता, ठीक है। ये है ना मित व्ययी व्यक्ति होता है, मित व्ययी, जो मतलब बेकार में पैसे खर्च नहीं करता। मैं मतलब मैं अपने आप को इसी तरीके का व्यक्ति मानता हूँ, मतलब बेकार में लगता है, कई बार मेरे को खुद को लगता है कि यार मैं सही जगह पे पैसे खर्च नहीं करता, और मैं बेकार या यूजलेस चीजों पे पैसे जो है खर्च कर देता हूँ। अभी आप बताओ, पीसी पे 75 के रुपए खर्च हो गए अपने, ठीक है, ओके, तो ये यूजलेस ही है एक तरीके से देखा जाए, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, बिकॉज मुझे इससे अर्निंग जीरो है, जीरो। क्या हुआ, साल में 10,000 रुपए मिल गए, तो इतना टाइम आप दो दो चैनल्स को दे रहे हो, तो अर्निंग कम से कम भी ज्यादा ज्यादा नहीं तो एक महीने की ही 10K हो जाओ, तब भी मतलब समय दिया जा सकता है भाई। जो समय आप स्कूल को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को नहीं, उसको एकेडमी को या किसी इंस्टीट्यूशन को दोगे, तो वहां पे भी आपको इससे ज्यादा तो मिल जाएंगे, 10K से तो ज्यादा ही मिलेंगे। तो थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे।
9th क्वेश्चन ये कहता है इन द डिजिटल एज स्मार्टफोन्स हैव बिकम एग्जिटिंग और बीइंग एवरीवेयर एट द सेम टाइम इन आवर डेली लाइव्स, इवेंशियंट, यूबिक्विटस, पेगासियस या फिर रिकॉन्डाइट। रिकॉन्डाइट से शुरू कर देते हैं। रिकॉन्डाइट का मतलब होता है गूढ़, गहन, कठिन, जिसको समझना मुश्किल काम है। पग्नेशियस एडजेक्टिव है भैया, पग्नेशियस, ठीक है, जल्द खत्म होने वाला, ठीक है, जल्द खत्म होने वाला, ये तो मतलब दोनों ही आंसर नहीं है। इवेंशियंट, इवेंशियंट, इवेंशियंट का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा भैया, इसका मतलब होता है पल भर का, पल भर का। यूबिक्विटस आपका है, यूबिक्विटस आपका आंसर है। सर्वव्यापी, सर्वव्यापी यानी कि सब जगह, सब जगह। एक और शब्द यूज कर सकते हो, सर्वत्र, ठीक है, सर्वत्र भी आप इसके लिए शब्द यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10th क्वेश्चन 8th प्रैक्टिस सेट का, द स्टर्न गेज ऑफ, द गेज का मतलब बता सकते हो क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताना सर। ऑफ द पर्सन whose job is to watch people taking exams in order to check that they do not cheat, kept the testing room in order, maintaining an atmosphere of integrity। एम्बेसडर, वही स्पेलिंग ध्यान रखना है इसका, एम्बेसडर का स्पेलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब होता है राजदूत, ठीक है। कस्टोडियन, कस्टोडियन कौन होता है, कस्टोडियन होता है संरक्षक, जिसके आप कस्टडी में हो। डेलीगेट, डेलीगेट होते हैं प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। रिप्रेजेंटेटिव्स आप इसके लिए यूज कर सकते, रिप्रेजेंटेटिव आप इसके लिए सिनोनिम यूज कर सकते हो। प्रोक्यूटर, प्रोक्यूटर कौन होता है, वो होता है आपका परीक्षा पर्यवेक्षक, परीक्षा पर्यवेक्षक। इन शॉर्ट इसका एक और सिनोनिम यूज कर सकते हो, इनविजिलेटर, ठीक है। ओके, अब समझे नहीं सर, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। पर्सन, अरे हाइलाइटर नहीं आया क्या, पर्सन हुज जॉब इज टू वॉच पीपल टेकिंग एग्जाम्स, जो एग्जाम ले रहे हैं, दे रहे हैं बच्चे, उनकी, उसकी जॉब है वो उनको वॉच करेगा। इन ऑर्डर टू चेक दैट दे डू नॉट चीट, कि वो चीट नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रोक्यूटर होता है, प्रोक्यूटर होता है। और इनविजिलेटर भी वो होता है, ठीक है। इस तरीके से प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पे हम लोग पहुंच जाते हैं। सेम स्टेटमेंट है, तो इसलिए हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना हम अपने क्वेश्चंस को शुरू कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज अ लीगल एक्सपर्ट जयाज रेंज ऑफ आउटलुक एंड अंडरस्टैंडिंग extends beyond more courtroom proceedings to to encompass a broad understanding of legal principles and precedents। देखो यहाँ पे बात क्या है, एक लीगल एक्सपर्ट के रूप में जया की जो रेंज है ना, वो थोड़ी सी बढ़ गई है, आउटलुक या अंडरस्टैंडिंग एक्सटेंड कर दी गई है, उसके जो कोर्ट रूम है उसके प्रोसीडिंग से लेके एनकम्पस बोर्ड अंडरस्टैंडिंग तक, जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं या प्रेसिडेंट्स हैं उनके चलते हुए। प्रोविजो, प्रोविजो क्या है, आंसर पढ़ते ही आपको जो क्वेश्चंस, जो ऑप्शंस है ना, वो समझने कितने जरूरी हैं इस क्वेश्चन से हमें पता चलेगा। जो प्रोविजो है, प्रोविजो का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, प्रोविजो का मतलब आपको देखने को मिलता है प्रावधान, या फिर आप बोल सकते हो शर्त। परव्यू, परव्यू का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र। परल्यू, परल्यू का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, आसपास का, आसपास का क्षेत्र, ठीक है। परवे, परवे का मतलब आपको क्या मिलता है, आपूर्ति करना, आपूर्ति करना, ठीक है। अच्छा सर अभी भी समझ पे नहीं आया, अब देखो जो लीगल एक्सपर्ट है ना जया, उसका जो अधिकार क्षेत्र है ना, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब परव्यू आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन दूसरा है, द न्यू मोबाइल सर्विस कंपनी बिकेम एन ओवरवेलिंग फोर्स इन द इंडस्ट्री। जो मोबाइल जो सर्विस है ना कंपनीज, वो बन गई हैं ओवरवेलमिंग फोर्स
इन द इंडस्ट्री के अंदर। अब देखो इसका आंसर क्या हो सकता है, उससे पहले ऑप्शंस को जानना होगा। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है थकावट, मतलब ये नहीं है। जगरन जगरनॉट, जगरनॉट का मतलब आपको क्या मिलता है, जो चीज कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। इनकैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होती है, ताकत। इनकैपेसिटी क्या होती है, ताकत जिसमें नहीं है, यानी कि जिसमें योग्यता नहीं है काम करने की। फ्रेजेलिटी, फ्रेजेलिटी क्या होती है, नाजुक, नाजुक, ठीक है, जो नाजुक है, जो कमजोर एक तरीके से है, कमजोर भी आप इसका मतलब बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप इसका आंसर क्या दे रहे हो, मोबाइल जो सर्विस है ना कंपनी, वो क्या बन गई है, ओवरवेलमिंग फोर्स एक तरीके से बन गई है, जिनसे बचा नहीं जा सकता, जिनसे हटा नहीं जा सकता। तो जगरनॉट, जैगरनॉट एक तरीके से वो हो गई है इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री हो गई है जिससे हम बच नहीं सकते। आपको पहले बिल पे करना पड़ेगा, उसके बाद चीजें आपको आगे बढ़ने को मिलेंगी, नहीं तो भैया आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है, ठीक है। ये चीज आपकी आसान होगी यार, क्या करें। ओके, क्लास पूरा करना होगा। थर्ड क्वेश्चन, सी वॉज अबाउट 65, एक्टिव एंड एबल टू मूव क्विकली, वो एक्टिव है 65 में भी, है ना, काफी जल्दी मूव कर पाती है। थिन स्पिंस्टर, थिन स्पिंस्टर है, हु हैड स्पेंट ऑल हर लाइफ लुकिंग आफ्टर एन एलिंग मदर, वो जो है एलिंग यानी कि कमजोर या बीमार बोल सकते हो, उस मदर के मतलब लिए वो जो है क्या करती रहती है, सेवा करती रहती है उस मदर की, ठीक है। ग्रेसफुल, ग्रेसफुल का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा भैया सुंदर, जो देखने में आकर्षक, आकर्षक यहाँ पे आएगा। स्प्रे, स्प्रे का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है भैया, स्प्रे का मतलब आपको देखने को मिलता है फुर्तीला, फुर्तीला, चुस्त, मुस्तैद, मुस्तैद अच्छा वर्ड है इसलिए लिखा हम लोगों ने। क्लमजी होता है गंदा, भद्दा, कुरूप, देखने में जो अच्छा नहीं लगता। टेनेशियस बहुत अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से भी याद रखने की हमें एक तरीके से जरूरत है। इसका मतलब होता है दृढ़, अडिग, अडिग, एक और लिख लो इसका, जिद्दी, जिद्दी के लिए एक और याद रख लो स्टबर्न, ठीक है। ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, अच्छा वर्ड है ये, ठीक है। आंसर क्या हो गया सर हमारा, ये जो है एक्टिव है और एबल है मूव क्विकली करने में, तो स्प्रे आप इसका आंसर दे दो। न्यू पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड वॉइड बिकॉज इट वाज बियॉन्ड लीगल पावर और अथॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब जो नई पॉलिसी है ना उसको जो है वॉइड एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब उसको अमान्य एक तरीके से कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, वो अल्ट्रा वायर्स है, ये पूछा नहीं जाएगा, अधिकारक क्षेत्रों से बाहर है, ठीक है। ओके, इसके ऑप्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। कोडिफिकेशन, जो कोड में एक तरीके से चीज जो है आपको देखने को मिलती है, ठीक है। लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब जो कानून के तहत आपको देखने को मिलती है। और अमेंडमेंट आपका स्पेलिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब संशोधन होता है, परिवर्तन योग्य, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं हम लोग। ये कहता है सेल्डोन is not accepted by a social group because he is not liked and is excluded from every group outing, मतलब जो सेल्डन नाम का व्यक्ति है ना उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है सोशल ग्रुप के द्वारा, क्योंकि वो अच्छा नहीं है या वो पसंद नहीं किया जाता, और उसको एक्सक्लूडेड कर दिया गया है, निकाल दिया गया है हर ग्रुप से बाहर। ए मिनिमलिस्ट, मिनिमलिस्ट जो है व्यक्ति कौन होता है, न्यूनतमवादी व्यक्ति। ए परिया, परिया का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, जिस व्यक्ति को निकाला दे दिया गया हो या निकाल दिया गया हो, ठीक है, यही आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। एपोस्टल कौन होता है, अच्छा वर्ड है ये भी, एपोस्टल, ठीक है, ये होता है शिष्य, शिष्य बोल सकते हो। एपोस्टल शिष्य से भी ज्यादा पता है क्या होता है, प्रचारक होता है, प्रचारक जो प्रचार करने वाला होता है। फैटलिस्ट मतलब भाग्यवादी, आप इसको बोल देते हो, जो भाग्य में विश्वास रखता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यू टू हेल्थ कंसर्न्स द कंपनीज प्रेसिडेंट हैड टू स्टेप अवे,
ये आपकी फ्रेजल वर्ब में भी गिन सकते हो। फ्रॉम हिज पोजीशन, उसने क्या कर दिया अपनी पोजीशन से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो। आपने देख लिया ना, ठीक है, आगे देखना। 7वां क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ लीविंग द राइट ऑफ सक्सेशन टू द फर्स्ट बॉर्न। मतलब जो पहला बच्चा होता है, जो पहला बच्चा बोर्न होता है, उसके पास एक राइट होता है। उसके पास क्या होता है? एक राइट होता है। वॉज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन फॉर द प्रीवेलेंस ऑफ पोलीगैमी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। देखो, एक जनरेशन से अलग जनरेशन में इस तरीके की ही चीजें चलती रहती हैं। मुझे सिर्फ इसको उठा लेना है, ठीक है। मैंने किसको उठाना है? गिविंग द राइट ऑफ सक्सेशन टू द फर्स्ट बोर्न, जो पहले पैदा हुआ है। यूक्सोरिसाइड, जोरिसाइड, जोरिसाइड, यस। जोरिसाइड क्या होता है? जो पत्नी की हत्या करता है। एडवर्स पोजीशन क्या होता है? उल्टे तरीके से जो पोजीशन दिखाने की कोशिश करता है, मतलब जो कब्जा कर लेता है। प्रीमोजेनेचर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रीमोजेनेचर, जो घर का बड़ा बच्चा होता है उसको पहले जो है राइट मिलता है, जो फर्स्ट बोर्न है, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था। प्लूटोक्रेसी, ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, प्लूटोक्रेसी। इसमें जो है क्या होता है? इसमें जो है ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। कौन से लोग होते हैं? जो धनिक लोग होते हैं, उनका जो है सरकार एक तरीके से चलती है, या धनिक लोगों की सरकार, या धनिक तंत्र, आप इसको बोल सकते हो, प्लूटोक्रेसी। अगला क्वेश्चन समझ में आया ना? ये राइट ऑफ सक्सेशन टू द फर्स्ट बोर्न। आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की स्पेलिंग ध्यान रखना। ही रिसीव्ड अ रेगुलर पेमेंट फ्रॉम द कंपनी फॉर हिज पास्ट सर्विस, उसको पेंशन बोलते हैं, ठीक है। स्टाइपेंड नहीं होता, सैलरी फी, ये तो कोई दिक्कत वाली बात मुझे लगी नहीं इस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है? 9th क्वेश्चन में, व्हाई डोंट वी वॉक अराउंड थ्रू द नाइट एंड सी वेयर वी रीच। देखो, रेस्ट, स्ट्रोल, गश और स्टे। स्टे नहीं होता, रेस्ट नहीं होता, स्ट्रोल और गश क्या होते हैं? सबसे पहले स्ट्रोल को देखो क्या होता है। स्ट्रोल का मतलब आपको देखने को मिलता है मेरे भाई, टहलना, घूमना, ठीक है। गश, गश का मतलब आपको देखने को मिल जाता है मेरे भाई, बहना, क्या? बहना, या गश बहना होता है, और क्या होता है भाई? और तो दिमाग में नहीं आ रहा। बहना, फ्लो करना, ठीक है, फ्लो करना। तो आपका सही आंसर स्ट्रोल बन जाएगा। देखो, व्हाई डोंट वी वॉक अराउंड थ्रू द नाइट एंड सी वेयर वी रीच। मतलब हम क्यों नहीं कर रहे वॉक, ठीक है, नाइट के टाइम पे, और फिर देखते हैं हम कहाँ जो है एक तरीके से पहुंचते हैं, कहाँ जो है पहुंच जाते हैं। मतलब स्ट्रोलिंग उसको बोलते हैं, वॉक करने को, धीरे धीरे चलने को, जो शाम के टाइम पे बहुत सारे लोग करते हैं। 10th क्वेश्चन 9th प्रैक्टिस सेट का, द umpteen requests for product samples ended up making the marketing team feel overwhelmed with the rush। overwhelmed with a rush का मतलब क्या होता है? whimsical, nonchalant, flummoxed, या फिर inundated। inundated से शुरू करते हैं। inundated का मतलब क्या होता है? inundated का मतलब होता है डूबा हुआ, ठीक है। फ्लमोक्स्ड, फ्लमोक्स्ड का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा? उलझित, उलझा हुआ, उलझित नहीं, उलझा हुआ, ठीक है। whimsical, whimsical का मतलब आपको क्या मिलता है? अजीब, या सनकी, या पागल, ठीक है। नॉनचैलेंट, नॉनचैलेंट का मतलब आपको देखने को मिलता है केयरलेस, केयरलेस यानी कि बेपरवाह, ठीक है, जिसको कोई परवाह बिल्कुल भी नहीं है। ओवरवेम्ड विद रश, जिसको क्या कर दिया गया है एक तरीके से, जो ओवरवेम हो गया है रश के कारण। देखो क्या है, द umpteen रिक्वेस्ट फॉर प्रोडक्ट सैंपल्स एंडेड अप, जो रिक्वेस्ट थी प्रोडक्ट की वो एंडेड अप हो गई मार्केट में, ठीक है। मेकिंग द मार्केटिंग, मार्केटिंग करने में जो टीम है उसने फील किया फिर अपने आप को डूबा हुआ, एक तरीके से क्या फील किया? इनउंडेटेड, अपने आप को डूबा हुआ महसूस किया उसने। इसको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
लास्ट प्रैक्टिस सेट आपका 10वां है। इन 10 क्वेश्चंस में क्या है, इनमें अलग चीज है कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ द वर्ड। एक वर्ड का मीनिंग बताना है, बस 5 मिनट में इनको खत्म करने की टारगेट मैंने एक तरीके से ले ली है। बाकी आप लोग बता देना, जल्दी खत्म होते हैं तो भी सही है, नहीं खत्म होते हैं तो भाई क्या लेंगे, अपना सीख लेंगे हम इनको भी। इम्प्लैकेबल, इम्प्लैकेबल, पीसफुल, इजीली क्लेम्ड, या फिर ऑप्टिमिस्टिक या अनेबल टू बी अपीज्ड। इसका मतलब होता है अनेबल टू बी अपीज्ड। इसका मतलब क्या होता है, जिसको शांत या संतुष्ट नहीं किया जा सकता, जिसको शांत या संतुष्ट नहीं किया जा सकता, जिसको खुश नहीं किया जा सकता। ठीक है। जाय जायजिस्ट, जायजिस्ट क्या होता है, सीधे ही बता देंगे। जायजिस्ट क्या होता है, डिजिटल एज एंड पब्लिक ओपिनियन, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड देयर वॉइस, कंटेंट क्विकली replicated and shared across internet, the general intellectual moral and cultural climate of an era। ये सही रहेगा आपका चौथा जो आंसर है ना, वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। जनरल इंटेलेक्चुअल, मोरल और कल्चरल क्लाइमेट जो है ना, जो भी जिस एरे की होती है, जिस युग की होती है, उसके बारे में उसको हम क्या कहते हैं, जायजिस्ट कहते हैं। मतलब एक युग के समय पे जो भी बौद्धिकता या नैतिकता या कल्चरल जो क्या बोलते हैं उसको, सांस्कृतिक जो वातावरण होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, जायजिस्ट बोलते हैं। ट्रंप भैया, ट्रंप भैया कौन है, ट्रंप भैया है कौन, द ट्रम्पेट लाउडली ब्लेयर एंड ड्रोन आउट टू ट्रैम्पल टू डिवाइस ए फ्रॉड टू एम्प्लॉय ट्रिकल टू गेट द बेटर ऑफ बाय यूजिंग अ की और हिडन रिसोर्स। इसका मतलब क्या होता है ट्रम्प का, इसका मतलब होता है कोई छिपी हुई बात है। ठीक है, कोई छिपी हुई बात है और उस बात से आप क्या कर लेते हो, उस बात से आप जीत एक तरीके से प्राप्त कर लेते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर ठीक है, टू गेट द बेटर, अच्छा प्राप्त कर लेते हो बाय यूजिंग की और हिडन सोर्स। आप हिडन सोर्स से और या की है आपके पास, उससे आप जो है अपना मतलब निकाल लेते हो। वैग, वैग का मतलब अनक्लियर होता है, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। फ्री फ्रॉम डिसेप्शन, नॉट एग्जैक्ट, क्लियर, इजीली अंडरस्टूड और सर्कमस्टेंशियल बता सकते हो। इसका भी आप नहीं बताना है। फीबल, फीबल का मतलब होता है कमजोर। आंसर आप बताओगे, समवन हु इज सेल्फिश, समवन हु इज ब्रेव, हु इज वीक, हु हैज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। प्रेडिक्टेबिलिटी, ये सबसे पहले तो आपका एक नाउन जो है आपको वर्ड देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि जिसका अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकना। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैथ, द रैंडम नेचर ऑफ समथिंग, ability to be consistently expected, the difficulty of solving problems। आप इसका क्या जो है आपके अनुसार जो है आंसर एक तरीके से देखने को मिलेगा, ये ability to be consistently expected, जो लगातार जो जिससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है उसको प्रेडिक्टेबिलिटी एक तरीके से बोलते हैं। इनएक्सट्रिकेबली, ये भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है इनएक्सट्रिकेबली का, इसका मतलब देखने को मिलता है जो चीज गहराई से जुड़ी हुई है, गहराई से जुड़ा होना। ठीक है। इन ए हार्मफुल वे, इन ए कन्विंसिंग फैशन, इन अ लूजली कनेक्टेड मैनर, इन अ वे दैट इज अनेबल टू बी सेपरेटेड। ये ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही एक तरीके से, नहीं, ऑप्शन 4 ये जो है, इन अ वे दैट इज अनेबल टू बी सेपरेटेड, मतलब एक जो चीज है ना, ये तो लूजली है ना, ये अनेबल है जो सेपरेट नहीं किया जा सकता। गहराई से जोड़ना है ना, तो ऐसे तरीके से जो चीज है ना उसको तोड़ नहीं सकते हम, उसको अलग नहीं कर सकते। नेटिजन जो बहुत ज्यादा नेट यूज करते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। स्लम्बर क्या होता है, स्लम्बर का मतलब आपको देखने को मिलेगा भाई गहरी नींद, गहरी नींद, साउंड स्लीप, इसका मतलब आप बोल देना। लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 100th क्वेश्चन। ठीक है, 100th क्वेश्चन आपका रहेगा, क्या है ये, स्पेशियस। स्पेशियस का मतलब क्या होता है भाई, स्पेशियस का मतलब होता है झूठा, झूठा, लेकिन लेकिन लेकिन, द
दिखने में सही लगता है, दिखने में सही लेकिन है एक्चुअल में फॉल्स। बिलीविंग और कंपेलिंग टू टेक्निकल अंडरस्टैंड, ये गलत है यहाँ पे। फॉल्स बट सीमिंगली प्लॉजिबल, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है सर। तो अभी आप जो है देख सकते हो कि आपका जो पीडीएफ है वो आपका 222 सॉरी 220 जो पेजेस हैं आपके उसमें कवर हो चुका है। ये आपका A0 से लेके A5 तक कंप्लीट एक पीडीएफ है। अगला पीडीएफ B10 से लेके स्टार्ट कर देंगे हम लोग और C0 से भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, यानी कि हम इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक वीडियो आपका आ भी चुका है टॉप 200 का। ठीक है, अच्छा, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स को भी हम साथ में ही लेके चलेंगे। कभी कोई वीडियो आपको देखने को लगातार मिलता ही रहेगा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वीडियो को लाइक करना, चैनल्स को आपके सब्सक्राइब करना, चाहे हम स्किल IQ देख रहे हों, चाहे हम 3D देख रहे हों, चाहे हम राजवीर सिंह ऑफिशियल देख रहे हों, तो सबको सब्सक्राइब करके हम रखेंगे। सर आगे बताइए। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस के जवाब देना और चीज़ों के क्वेश्चंस डाउट्स जो भी आपके हैं वो पीडीएफ आपने डाउनलोड करने ली है स्किल IQ और 3D लर्निंग एकेडमी वाले चैनल से, टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, और फिर बाद में आपने वीडियो को शेयर कर देना चाहिए। डिजर्व करता हूं मैं 1K व्यूज। सर बहुत कम बोले आपने भाई, 1K ही करवा दो, वही अच्छा है। ठीक है, 1K ही करवा दो पहले, वही अच्छा है। बाकी तो सदाबहार चीजें अपनी चलती ही रहेंगी, ये तो कोई दिक्कत वाली बात मुझे लगती भी नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो आपकी क्लास रहेगी उसमें, तब तक के लिए बाय बाय।